हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से एंड उसके बाद हम लोग डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन सीखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं 2x + 3 स्क्वायर रूट dx। इसका इंटीग्रेशन बनाना है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने बताया था कि कहीं पे अगर ax + b इस टर्म में आए तो पहले तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद x का कोफिशिएंट हम लोग उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ देखें तो कुछ इस तरह से 2x + 3 to the power 1/2 dx स्क्वायर रूट ऐसा है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2x + 3 1/2 + 1। हमें पता है xn dx इसका क्या होता है? xn + 1 डिवाइडेड बाई n प्लस वेयर n नॉट इक्वल टू -1, यही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। ठीक है, साथ में यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है? 2 है। x का कोफिशिएंट 2 है, इसे हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? एंड देन c। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2x + 3 to the power 3/2 2 × 3/2 2 से 2 कट जाएगा प्लस c, यानी हमारा फाइनल 2x + 3 3/2 डिवाइड बाई 2 प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? ऐसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है कि दिया हुआ f' इज इक्वल टू cos x प्लस sec स्क्वायर x दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू क्या है ना? y का मतलब क्या? fx, यानी fx इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे f' दिया हुआ है। हमें पता है कि f' का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? fx मिलता है ये चीज। तो हम लोग अगर इसमें इंटीग्रेशन कर दें, यानी f' का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या हो जाएगा? cos x प्लस sec स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर प्लस माइनस में हो तो उसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? cos x dx प्लस sec स्क्वायर x dx। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? cos x क्या हो जाएगा? sin x प्लस sec स्क्वायर x यानी tan x और प्लस c। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x और sec स्क्वायर x का tan x और प्लस c एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आता है। अब ये हमारा हो गया fx। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि x इज इक्वल टू 0, यानी x 0 रखते हैं, यानी sin 0 प्लस tan 0 प्लस c। तो y का वैल्यू क्या होता है? 0। अब बताओ, sin 0 का वैल्यू 0, tan 0 का भी 0, इसका 0 प्लस c। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी यहां से हमें c 0 मिल गया। तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin x प्लस tan x। c 0 है तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन है fx और क्वेश्चन है हमारे पास i इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस
क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करेंगे, देखो अभी इंटीग्रेशन का बेसिक है तो हम तो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना, अभी जो भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के, अब सारा सीख लोगे तो किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर लोगे एंड देन इजी लगने लगेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे dx लिख सकते हैं, प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करें तो देखो ये कटेगा, ये पूरा इससे कट जाएगा तो एक बचेगा, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस वो इससे कट जाएगा तो कॉस एक्स बाई कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो साइन है कॉस है, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लगे ऐसे लिखते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx प्लस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है ना। अब साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स, और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, sec एक्स, ये हो गया, प्लस ये कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट एक्स एंड 1 बाई साइन हो जाएगा कॉसेक एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने पढ़ा है tan एक्स इंटू सेक एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स का, और ये कितना होता है, कॉसेक एक्स का एंड प्लस सी, ये हो गया आंसर। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और भी क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx। आई जनरली आई से नोट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या करें, अगेन हमें कुछ पता नहीं चल रहा है किस तरह से करना है, तो क्या करेंगे, अगेन सबको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर रूट एक्स dx प्लस एक्स बाई रूट एक्स dx प्लस 1 बाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको लिखेंगे तो ये x टू द पावर 2 है और x टू द पावर 1 बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 dx प्लस x 1 माइनस 1 बाई 2 dx प्लस x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करें तो x कितना हो जाएगा 3 बाई 2 dx, ये कितना हो जाएगा x 1 बाई 2 dx। अब समझ में आ गया, आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है एक्स एन dx क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस, यही होता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है ना, एंड प्लस, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई और 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, x टू द पावर 5 बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, और 2 बाई 3 x 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो 2 x
1/2 प्लस सी, तो क्या हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगेन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, साइन बाई कॉस को टैन और 1 बाई कॉस को सेक एक्स। अब यहाँ पे हो गया सिंपल फॉर्मूला हो गया। ये किसका होता है? टैन एक्स का, एंड ये सेक एक्स एंड प्लस हो गया। और भी क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंटी डेरिवेटिव, दिया हुआ है हमें डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव दिया हुआ है, यानी एफ डैश एक्स 4x³ माइनस 6। ठीक है, उसके साथ साथ f0 दिया हुआ है 3, देन f(x) का वैल्यू क्या होगा? सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे f डैश एक्स दिया हुआ है, तो हमें अगेन पता है f डैश एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या मिलेगा? f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6 dx, है ना। अब इसको हम लोग अलग कर देंगे, 4x³ dx माइनस 6 dx। ये कितना आ जाएगा? 4x³ का x 4/4 माइनस 6x प्लस c, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? x4 माइनस 6x प्लस c, ये हो गया हमारा f(x). अब जो है f0, यानी x से पर 0 रखेंगे तो f0 का वैल्यू क्या आएगा? 3, यानी f0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस c। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू c, यानी c का वैल्यू क्या हो गया? 3। इसलिए f(x) क्या हो जाएगा? x4 माइनस 6x एंड प्लस 3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। एक बार आप ट्राई जरूर करें। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहला जो होगा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे और इंटीग्रेशन को ऐसा बनाएंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन पहले से पता होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे। सेकेंड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? जैसे हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करके अगेन इंटीग्रेशन को सिंपल बनाएंगे। ठीक है, थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स में हम लोग, जिसमें दो फंक्शन साथ में दिया हो रहा है, दो फंक्शन साथ में दिया हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे में देखेंगे। उसके बाद फोर्थ वन है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन।
इन 4 मेथड्स को हम लोग अलग अलग एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे मान लो कुछ, अगर इसमें भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अलजेब्रिक हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, या फिर एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है ना। तो अलग अलग सब सारे जितने भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स है, सब में हम लोग ये 3 अलग अलग तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम लोग सीखेंगे। तो पहला मान लो हमारे पास अलजेब्रिक हो, है ना। अलजेब्रिक में टर्म ax प्लस बी टू द पावर n के टर्म में आ जाए, ठीक है, या फिर इस टर्म में हो, या फिर इस टर्म में आ जाए, या फिर इस टर्म में हो, तो वो हमारा होता है अलजेब्रिक फंक्शन, है ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन अगर दिया हुआ इंटीग्रेशन में, तो उसको हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, dx रूट x इसको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्ट अगर कुछ भी करें तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से सॉल्व करें। अगर ये ऐसे होता तब हम इसको सॉल्व कर सकते थे इजीली, अलग अलग करके सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं कि किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ते आए हैं बहुत पहले से कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब शायद कुछ डिफरेंट हो जाए ये फंक्शन। तो हम लोग देखते हैं एक बार करके, dx रूट x प्लस x माइनस 1, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, रूट x माइनस डिवाइडेड बाय ये होगा, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें यहाँ पे, तो ये क्या है, ये तो एज इट इज हो जाएगा रूट एक्स माइनस, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में आ रहा है। किस फंक्शन में आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स और ये प्लस 1 हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस, इसको अब हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स प्लस, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद प्लस x माइनस 1 प्लस c, इसको सॉल्व कर दे तो 2/3 x 3/2 प्लस 2/3 x माइनस 1 3/2 एंड प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं करेंगे, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इस टर्म में ला देंगे जिसका हम लोग का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जैसे इसका इंटीग्रेशन हमें पता था x टू द पावर n, इसका भी पता था, तो सारा चीज हम लोग सॉल्व करके ट्रांसफॉर्म करके हम लोग को इस सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, यानी टाइप 1 में हम लोग चल रहे हैं अलजेब्रिक।
किसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जैसे मान लो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर हम लोग कुछ इस तरह ऐसा करें, इस वाले को इसके टर्म में लिखते हैं, यानी जो हमारे पास क्या है, ये नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो नोमिनेटर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि वो डिनोमिनेटर की तरह दिखने लगे। कहने का मतलब, अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग इसके टर्म में लिख दें, यानी मान लो कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस बी होगा, इसके टर्म में लिख दिया ना, ऊपर वाले को हम नीचे के टर्म में लिख दिए। अगर इसको लिखे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, अगर दोनों साइड हम लोग इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर ए है, यानी ए इक्वल टू 1 है ना। और अगर कांस्टेंट a प्लस बी को इक्वेट करें तो यहाँ पे 0 है, तो 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a यानी 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, और b यानी -1 इस टर्म में लिख सकते हैं। देखो, अगर इस 1 यहाँ पे प्लस में या माइनस में दोनों कैंसिल आउट होके इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना समझ में आया। हालांकि यहाँ पे हम लोग इजिली कर सकते थे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, है ना। ये मेथड इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो इजी था, है ना, यहाँ पे इजी था +1 -1 कर देना, लेकिन किसी किसी में अलग हो तो अब हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना, आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अब देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं, माइनस, यानी ये वाला साथ में रखते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी dx अगर अलग करें तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। कोई दिक्कत नहीं, इसको फर्दर लिखे तो, है ना। अब x का x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? tan इनवर्स x का एंड प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, इतना इक्वल टू a इंटू दिस प्लस b, या फिर हम लोग थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दें और -2 कर दें, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। वैसे आप करके कर सकते हो, जो अभी मैंने मेथड बताया उस वैसे भी हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ये dx। ठीक है, इसको अगेन अगर फर्दर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x -2 tan इनवर्स x प्लस, है ना, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है x -1 x प्लस 1 dx, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन हम लोग ट्राई करेंगे ना कि जो जैसे ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टफ है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा
यानी इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी होगा या टफ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को इसके टर्म में लिखते हैं, है ना। जैसे उसमें था कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर को हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर की टर्म में लिखते थे। तो इस केस में वैसे ही करते हैं, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और माइनस लिख सकते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, थोड़ा समझने के लिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो ax प्लस a प्लस b। अब दोनों साइड इक्वेट करें कोफिशिएंट को, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 1 एंड a प्लस b इजकल टू क्या हो जाएगा -1। a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे रखते हैं, तो 1 प्लस b इजकल टू -1, यानी b इजकल टू क्या हो जाएगा -2। सेम चीज, यानी x प्लस 1 इंटू 1 -2, वही चीज आ रहा है ना। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब x प्लस 1 को हम लोग साथ में रखेंगे, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट -2 इंटू एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करने होते क्या हो जाएगा, ये 1 है, इस पे 1/2 है, तो x प्लस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 3/2 dx -2 x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसको सॉल्व करें तो x प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 -2 x प्लस 1, ये हो गया इसका। इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर, वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7x प्लस 9। आ गया क्वेश्चन इस तरह का, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 7x प्लस 9 एंड प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में वही चीज करेंगे जो ax प्लस b के टू द पावर n के टर्म में ना, उसी के टर्म में सारे चीज को लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट इसमें स्क्वायर रूट या कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। ऐसा हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7ax प्लस 9a प्लस b और 3x प्लस, इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7a इज इक्वल टू 3 और 9a प्लस b इज इक्वल टू 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7ax, ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7, है ना। a क्या वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो 9 इंटू 3/7 प्लस b इज इक्वल टू 7, ये कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 7 माइनस 27/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 माइनस 27/7, यानी क्या आ जाएगा 2, सही है, यानी 22/7 आ गया। इसका मतलब 3x प्लस 7 को हम लोग लिख सकते हैं 3/7, 7x प्लस 9 प्लस b को लिख सकते हैं 22/7। अगर इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो ये चीज आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये लिख देंगे 3/7, 7x प्लस 9 प्लस 22/7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 का स्क्वायर रूट dx, कोई दिक्कत नहीं।
है ना। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3/7, ये 7x प्लस 9 है, 1 है, और ये ऊपर जाएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 dx। कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, प्लस 22/7, ये है 7x प्लस 9, ऊपर जाएगा तो -1/2 dx। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें छोटा सा, तो क्या हो जाएगा, 3/7, ये क्या हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा तो 1/2, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 9, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, तो 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 होगा। साथ में यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो 7 से डिवाइड भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 22/7, इसका क्या जाएगा 7x प्लस 9 माइनस 1/2 प्लस 1, तो कितना 1/2, और नीचे 1/2 हो जाएगा, और 7 मल्टी कोफिशिएंट में है तो 7 से डिवाइड कर देंगे n प्लस, इसको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आप इसको अगर समझ लिए तो इस तरह के क्वेश्चंस कहीं भी आएंगे आप उसको सॉल्व कर लोगे। बस एक चीज ध्यान रखना, अभी हम लोग सारा अलजेब्रिक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइप 1 में क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन केवल कंसीडर कर रहा हमने। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे दिया हुआ है x4 प्लस 1/x² प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे ऊपर में हायर ऑर्डर है, इसमें नीचे में लोअर है ना। तो या तो हम लोग कर सकते हैं कि इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना, ये चीज कर सकते हैं, है ना। या फिर हम लोग कुछ और ट्राई करें, जैसे मान लो अगर ऐसा लिखें x4 माइनस 1, है ना, x4 माइनस 1 एंड प्लस 2 कर दें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो x4 माइनस 1, और इसको लिख देते हैं x² प्लस 1 dx, है ना, प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये x² का स्क्वायर है माइनस 1 स्क्वायर है ऐसा, है ना, और ये 2/, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले आते हैं, x² माइनस 1 dx प्लस 2/x² प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो x² dx माइनस dx प्लस 2/x² प्लस 1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x² क्या हो जाएगा, x³ माइनस x, इसका क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। इस पे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मान लो dx
ऐसा हो, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, अगेन हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कंजुगेट से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस कोई दिक्कत नहीं। अगेन ऊपर वाला तो ऐसे रह जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी। हो सकता है अगर नीचे माइनस रहे तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो ये क्या जाएगा, x प्लस 1 का रूट प्लस ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 3x प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 3x माइनस माइनस प्लस 1, ये कर जाएगा यानी 1/2। इसको बाहर कर लेते हैं। अब इसको हम लागे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हमारा टाइप 2 और टाइप 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। थैंक यू।